इस बीच जरा मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर और बप्पा का आशीर्वाद किसके साथ है आपको दिखाते हैं, जरा नंबर आपके सामने। तो ये मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर है और सिद्धिविनायक मंदिर हर बड़े मौके पर नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक आप जाते हैं, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं और शीश नवाते हैं। आम खास सब बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। अब आज बीएमसी नतीजों की घड़ी है और ऐसे में बप्पा का आशीर्वाद किसको मिलेगा? फिलहाल मामला बेहद वीक नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लोज मामला है। 25-25 पर इस वक्त ये आंकड़ा रुका हुआ, ये आंकड़ा टिका हुआ। और ऐसे में सवाल ये, क्या मुंबई में मराठी अस्मिता वाला मुद्दा जो है ठाकरे बंधुओं का, वो चल गया क्या? देखिए, कल दिन भर वोटिंग के दरमियान जब मैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में घुमा, मध्य मुंबई जिसे गिरणगांव कहते हैं मराठी में, पुराने मिल का इलाका जहां पर मराठी कामगार वर्ग जो लेबर क्लास से ज़्यादा संख्या में रहता है, वहां पे यानी लालबाग से लेकर वडाला, दादर पूर्व, शिवाजी पार्क वाला इलाका, वर्ली वाला इलाका, वहां पे मराठी का मुद्दा काफ़ी हद तक चलते हुए धारावी मिक्स है। मुंबई का यानी वो मिनी इंडिया जैसे मुंबई को कहते हैं, वैसे मिनी मुंबई है धारावी, कॉस्मोपॉलिटन है, लेबर क्लास वहाँ पे ज़्यादा संख्या में है। वहाँ पे विधानसभा में, लोकसभा में मविया जो थी, कांग्रेस शिवसेना का ठाकरे का गठबंधन उनको साथ मिली थी, तो वहाँ पे क्या होगा अब बताया, क्योंकि वहाँ पे अदानी का जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से थोड़ी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट ज़्यादा रही है। ये जिनका नाम ले रहे हैं उद्योगपति का, उनको लेकर भी चुनाव में खूब प्रचार के दौरान बार पलटवार हुए, जोर से प्रचार हुआ था और सीएम ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें रोजगार चाहिए तो हमें उद्योगपति चाहिए तो ही रोजगार मिल सकता है। लेकिन अडानी ने सब कैप्चर किया है। उद्योगपति सारे गुजराती क्यों? ये वो सवाल था जो ठाकरे बंधुओं की तरफ से पलटकर पूछा जाता। बिल्कुल, और उससे जो देखो, गुजराती वर्सेस मराठी, ये जो टसन है ये महाराष्ट्र की पहले से हुई है, 1960 से हुई है, क्योंकि तब गुजरात एक और महाराष्ट्र एक था। मोरारजी देसाई ने गोलीबारी की थी तो उसमें 156 लोग मर गए थे महाराष्ट्रियन, तो इसलिए गुजराती और महाराष्ट्र इसमें थोड़ी एक टसन रहती है, वही रिफ्लेक्ट हो गई है। और इसमें अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता, मैं महाराष्ट्र का हूँ और मराठी आदमी को ही सत्ता चाहिए बीएमसी में। मी मराठी वाला जो मामला है वही यहाँ पर फिलहाल नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है क्या जी? अगर बीजेपी उद्धव जी इतना 25 तक ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ रहे। कांग्रेस का दिलचस्प होगा सर, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन वाकई में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो फिलहाल 5 पर ही टिका हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ शिवसेना गठबंधन, मतलब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का जो गठबंधन है वो, हाँ बिल्कुल, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, क्योंकि तब ये कहा गया था कि सब महाविकास आघाड़ी पूरी एकजुट है और कांग्रेस भी साथ में है, तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर था उसके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, आसानी रही भरोसा करने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी पर मुस्लिम वोटर को। लेकिन क्या बीएमसी में जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी हुई है, तो मुस्लिम वोटर उसी तरीके का भरोसा, जिस तरीके का मुस्लिम वोटर ने भरोसा महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया है उद्धव की पार्टी पर, वैसा ही जताएगा क्या? इसको लेकर अभी इंतजार है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है 46 वार्ड के नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं बीएमसी के। शुरुआती रुझान है ये, माफ कीजिएगा, ये शुरुआती रुझान है, नंबर थोड़ा घटा है और शुरुआती रुझान में अभी तक जो कांग्रेस गठबंधन 5 पर आगे दिख रहा था, अब ऐसा नहीं है, ये तस्वीर बदल गई है। बीजेपी गठबंधन 25 पर है और शिवसेना गठबंधन जो है वो 20 पर है। तो मामला जो अभी बहुत करीबी नजर आ रहा था उसमें तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। और ये जो शुरुआती रुझान है ये क्या कह रहे हैं जानते हैं जरा गणेश ठाकुर से। गणेश, क्या कहता है आपका विश्लेषण? जी देखिए, यही ट्रेंड रहेगा और मुझे लगता है ठाकरे भाइयों की कुछ सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अभी भी जिन पॉकेट्स के वोटिंग काउंट हो रहे हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, जो मैं तमाम एजेंसीज़ और उनके आंकड़े देख रहा हूँ, तो जो सबसे सुपरफास्ट आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी और शिवसेना करीब 63 पे और ठाकरे बंधु 37 पे है। तो जिस तरह हम एग्जिट पोल में देख रहे थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, उस तरह शुरुआती रुझानों में नहीं दिख रहा है। अगर 115 सीटों में से ठाकरे भाई 40 सीट अपने पास रखने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कैंपेन भी सफल हुआ, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कौन जीता कौन हारा और किसका कैंपेन सफल रहा किसका नहीं। लेकिन अमूमन जो एक ट्रेंड हम ग्राउंड पे थे उस समय देख रहे थे, तो भाजपा विकास के मुद्दे पे वोट मांग रही थी और
ठाकरे बंधु सिंपैथी और मराठी मानुस के नाम पे अपील कर रही जनता से कि मुंबई को अगर बचाना है तो हमें आपको सत्ता पर लाना होगा। तो वो अगर कैंपेन देखें तो एक था इमोशनल कैंपेन, एक था विकास और काम का कैंपेन, और जो पोलराइजेशन हुआ, जो अब बुरखे वाली मेयर आई, तमाम चीज़ें जब आई उसको देखते हुए पोलराइज भी ये चुनाव करने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या पोलराइजेशन के नाम के मुद्दे पर ही लोगों ने वोट किया या दूसरे मुद्दों पर वोट किया? जब हम ग्राउंड पे थे तो लोगों से बात करते तो अमूमन सभी लोग ये कहते हुए नजर आए कि हमें विकास चाहिए, जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर करने वाला पार्षद चाहिए। और एक बात रोमाना बहुत महत्वपूर्ण है कि 22 में इस बीएमसी की बॉडी का टर्म खत्म हुआ था, 22 में ही यहाँ पर नई बॉडी बैठनी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया और 3 साल तक लोगों को या लोगों की रोज़मर्रा की जो समस्याएं थी उसका समाधान नहीं मिल पाया या उसमें कई दिक्कतें आई। अगर पार्षद होता है तो लोग वहाँ तक जाते हैं, तो इस बार लोगों ने पार्षद और जो कैंडिडेट है उसको देख के चुनाव या मतदान किया, ये साफ हो रहा था, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि अगर अपना काम करने वाला अच्छा व्यक्ति चुन के देंगे तो हम हमारे लिए वो फ़ायदे का होगा। तो पार्टी आइडियोलॉजी, पोलराइजेशन या तमाम जो दूसरे मुद्दे थे उनको दरकिनार करते हुए लोगों ने कहीं ना कहीं 54% तक वोटिंग हुआ है। तो ये वोटिंग पैटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 56% पिछले 2017 के चुनाव में था, जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी सफलता मिली थी। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसका भी आकलन करना होगा, लेकिन अभी के रुझान इसी तरह के ट्रेंड अभी वोटिंग परसेंटेज को लेकर ऑफिशियल नंबर जारी कर दिया गया है क्या इस बार? गणेश जरा अपडेट देते चलिए प्लीज। जी देखिए, जो रोमाना मेरी चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों से बात की तो उनका था कि ऑन एन एवरेज 54.36% वोटिंग हुआ है। उसका आधिकारिक तौर पर उन्होंने खुलासा नहीं किया है। क्या है, फाइनल टैली करने में थोड़ा समय लगता है, तो अमूमन 54-55 के बीच में ही वोटिंग परसेंटेज हुआ है रोमाना, या 53-54 के बीच में हम कह सकते हैं। तो चलिए, औपचारिक वो मतदान प्रतिशत क्या रहा है उसका अभी भी इंतजार है।